जय श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भक्त। जय श्रीमन नारायण। पहली वीडियो में आप सभी भक्तों ने कार्तिक मास का पहला अध्याय सुना। इस वीडियो में कार्तिक मास का दूसरा अध्याय सुनो। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे देवी गुणवंती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहनीय में अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रों को व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ? क्या करूँ? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊँ? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, असहायिनी, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात बाय के आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विलाप होकर शोकमय सागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धादि क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव में अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास की विविध सेवन किया। हे प्रिय, वे दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्राय काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हों तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का वचन करते हैं, वे प्राणी को जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर में स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म पर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार गुणवंती विधवा दत्तचित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने से निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो शंखड़, चक्र तथा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी तथा वे विष्णु के गढ़ विमान पर चढ़ाकर उस पर चंपर डुलाते हुए अप्सरागणों से सुशोभित उस गुणवंती को वैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवंती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे सभी पाप समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादि देवता के प्रार्थना करने पर वे इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विश्र भी पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति
चंद शर्माते वही अक्रूर हुए और ये भामिनी तू ही वह गुणवंती है, कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुंभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य से प्रभाव से तुम्हारे घर में ये कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती हैं। उस जन्म में तुमने जो वृत्ताधिक पत्य स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियमित सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेगा, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही सम्मान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई और तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। कार्तिक मास का दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, सत्यभामा की जय। जय श्रीमन नारायण।